ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले कहा था कि वो दुनिया में चल रहे युद्ध को खत्म करवा देंगे। अब ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ दिन में खत्म करवाने वाले ट्रंप कामयाब हो पाए हैं? इजराइल हमास युद्ध को चुटकी बजाते ही खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप क्या पूरी तरह से सफल हो गए? सीरिया में लड़ाका विद्रोह का संकट क्या ट्रंप पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए हैं? जवाब है नहीं। तो अब तक के हालात यही कहते हैं, जवाब है नहीं। यही ट्रंप अब एशिया में बारूदी बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप को चीन ने युद्ध का चैलेंज दे दिया। ट्रंप के सारे पत्ते बिखर चुके हैं। रूस अब भी यूक्रेन को बारूदी डोज दे रहा है। यूक्रेन कूटनीति का अखाड़े में कमजोर भले ही दिख रहा है, लेकिन वॉर जोन में बराबर की टक्कर दे रहा है। ऐसा ही हाल खाड़ी युद्ध का है। इजराइल सभी फ्रंट पर युद्ध में उलझा हुआ है। सीरिया में जंगी जेट से इजराइल दुश्मनों पर हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक गाजा में इजराइल की आर्मी ऑपरेशन जारी रखे हुए है। यमन फ्रंट पर भी नेतन्याहू की मिसाइलें वॉर मोड में हैं। जब इतने सारे युद्ध संकट का सिरदर्द बना हुआ है, तब ट्रंप ने चीन को भड़काकर एक नए युद्ध की स्क्रिप्ट लिख डाली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एशिया महाद्वीप की ऐसी बारूदी सुरंग में चिंगारी लगाई है जिससे दुनिया को 10 बड़े युद्ध झेलने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे भड़के चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली। चीन ने ऐलान किया कि वो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। जो चीन पर धौंस जमाएगा, जबरदस्ती करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बताएं कि ट्रंप ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके एक महीने बाद ट्रंप ने फिर से चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चीन को टैरिफ की मार से चिढ़ा रहे ट्रंप को जिनपिंग ने करारा जवाब कुछ यूं दिया। अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका अगर सही मायने में फेंटेनाइल मुद्दे को हल करना चाहता है तो उसे एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने के लिए बराबरी, आपसी सम्मान और पारस्परिकता के आधार पर चीन के साथ बात करना चाहिए। और अगर अमेरिका खुफिया इरादे रखता है और वो टैरिफ युद्ध, व्यापार युद्ध या फिर किसी अन्य तरह का युद्ध छेड़ने पर जोर देता है, तो चीन आखिर तक उसे निभाएगा। हम अमेरिका से अपने धमकाने वाले रुख को छोड़ने और तुरंत बातचीत के सहयोग के सही रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। ट्रंप ने चीन को ट्रेड वॉर टेरर दिखाया, जिसके जवाब में ड्रैगन आर पार के युद्ध में उतर आया। चीन सिर्फ टैरिफ की वजह से ही ट्रंप से गुस्सा नहीं है। जिनपिंग का गुस्सा कई वजहों को लेकर है, जिसमें शिनजियांग से लेकर फेंटेनाइल ड्रग और ताइवान भी शामिल है। अमेरिका में फेंटेनाइल ड्रग की वजह से हर साल हजारों मौतें होती हैं, जिसके लिए अमेरिका चीन को जिम्मेदार बताता है, जबकि चीन ने ड्रग से हुई मौत के लिए सुपर पावर को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका ने फेंटेनाइल मुद्दे को बहाना बनाते हुए अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले चीनी उत्पादों पर एक बार फिर से टैरिफ लगाने का बहाना बनाया है। चीन ने बार बार अपना विरोध जताया है, जरूरी और जवाबी कदम उठाए हैं। अगर अमेरिका वास्तव में फेंटेनाइल मुद्दे को हल करना चाहता है, तो उसे अपनी संबंधित चिंताओं को हल करने के लिए समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर चीन से बातचीत करना चाहिए। ट्रंप से चीन की खुन्नस पुरानी है। ताइवान पर ट्रंप के स्टैंड से जिनपिंग कई सालों से खफा है और अब ट्रंप के टैरिफ बम फटने से चीन का गुस्सा बेकाबू हो चुका है। लेकिन ट्रंप के लिए चीन से भिड़ना बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। सुपर पावर मौजूदा 10 फ्रंट पर घिरा हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध की गेम चेंजर बनने चले ट्रंप बुरी तरह से फंसे हैं। इजराइल हमास युद्ध में ट्रंप का कोई कार्ड नहीं चल रहा। सीरिया में भी ट्रंप के सारे दावे फेल हो चुके हैं, तो ईरान के आगे ट्रंप की दाल नहीं गल रही। उधर यमन के हूती फाइटर्स ट्रंप को लगातार चैलेंज दे रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके नेतन्याहू के साथ ट्रंप को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ट्रंप को हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाकर डरा रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन के कई देशों को ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ करार दिया है। तुर्की ने खुल्लम खुल्ला सभी फ्रंट पर ट्रंप से टक्कर लेने का ऐलान कर रखा है। इन सबसे भी बड़ा थ्रेट अब ट्रंप के लिए चीन बनकर सामने आ गया है। चीन ने कहा है कि ट्रंप जो चाहते हैं वही होगा। युद्ध चाहते हैं तो भीषण होगा, इतना भीषण कि अमेरिका की कई पीढ़ियां यह युद्ध याद रखेंगी। ड्रैगन ने अमेरिका के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का ये तेजाबी बयान फिर से सुन लीजिए। 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी हम पर जितना टैरिफ लगाएगा, हम भी उन पर उतना ही लगाएंगे। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं इसे 1 अप्रैल को लागू करना चाहता था, लेकिन फिर लोग इसे अप्रैल फूल समझते।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह सिस्टम अमेरिका के लिए उचित नहीं है और न ही कभी थी। यूएस प्रेसिडेंट जिस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं उसे चीन ने बहुत सीरियसली बना दिया है। ट्रेड वॉर से आगे अब बम बारूद का घमासान शुरू होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप का ताइवान को समर्थन देना माना जा रहा है। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक की, तब उनसे ताइवान पर सवाल किया गया था। ट्रंप ने उस वक्त ताइवान पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। ट्रंप ने ताइवान के सवाल पर जवाब देते हुए ये भी कहा था कि वो खुद को मुश्किल हालात में नहीं डालने वाले। हालांकि इससे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी गई थी, जहां से ये लाइन हटा दी गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से वो लाइन हटा ली गई थी, जिसमें लिखा था कि हम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। बता दें कि 12 फरवरी को ही चीन ने अमेरिका पर चीन सागर में जंगी जेट उड़ाने के भी आरोप लगाए थे। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड ने बयान में दावा किया था कि यूएस नेवी के 2 जंगी जहाजों ने इंटरनेशनल सी रूट को तोड़ा था। एक के बाद एक हुए इन घटनाक्रम ने अमेरिका और चीन के बीच तनातनी को बढ़ा दिया। लंबे वक्त से सुलग रही चिंगारी को ट्रंप ने टैरिफ की आग देकर बड़ा बारूदी बखेड़ा बना दिया है। अब अगर चीन और अमेरिका युद्ध के मैदान में सीधे टकराते हैं तो महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। चीन खुद को किसी भी पैमाने पर अमेरिका से कम नहीं आंकता। चीन ने नेवी और मिलिट्री पावर में जबरदस्त इजाफा किया है। चीन के पास सबसे घातक हथियार एटम बम है। वहीं अमेरिका इस वक्त कई युद्ध संकट से चाहे अनचाहे घिरा हुआ है। ऐसे में अगर अमेरिका चीन युद्ध शुरू हो गया तो इसका अंत सिर्फ नरसंहार के हथियार से होगा।